बेटा अगर फिर से आगे वाला क्वेश्चन देखें। लास्ट टाइम मैंने 24 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, इसमें 25th है। टर्म्स ऑफ ए जीपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। टर्म्स ऑफ जीपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है आपके पास? जीपी की टर्म्स हैं, टर्म्स जो है वो जीपी में, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है। इस जीपी में जो टर्म्स हैं उनका सभी का स्क्वायर किया गया है, दैट इज या लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये टर्म्स है जीपी में, ठीक है। when these numbers are squared, when these numbers are squared, new numbers will be, new sequence कह दो या numbers will be, new sequence will be। प्रत्येक नंबर का स्क्वायर करना है। ए का स्क्वायर किया ए स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर करूँगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए आर क्यूब का स्क्वायर करूँगा ए स्क्वायर आर की पावर 6 एंड सो ऑन। प्रत्येक नंबर का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब हमसे क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड nth टर्म। दीज नंबर्स आर आल्सो इन जीपी। भाई जो टर्म आपको जीपी में दी हुई थी उन टर्म्स का सभी का स्क्वायर किया है। नई सीक्वेंस आ गई, नई सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं इनको भी जीपी में ही प्रूव करना है। दीज नंबर्स आर इन जीपी एज A2/A1। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, रेशियो है आर स्क्वायर। थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, ए स्क्वायर आर की पावर 4 को ए स्क्वायर आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर की पावर 2 बच जाएगा एंड सो ऑन। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, रेशियो आर स्क्वायर आ रहा है। थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ, रेशियो आर स्क्वायर आ रहा है। फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करूँगा तो भी रेशियो आर स्क्वायर आएगा। देयरफॉर दीज नंबर्स आर आल्सो इन। अगर जीपी में है तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, कॉमन रेशियो मिलेगा। फर्स्ट टर्म कितना जीपी में है? विद फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि जो टर्म्स जीपी में है, जब प्रत्येक टर्म का हमने स्क्वायर किया तो जो रिजल्टिंग टर्म्स आई वो भी जीपी में होंगी। फर्स्ट टर्म जो पहले थी उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो कॉमन रेशियो पहले था उसका स्क्वायर हो जाएगा। पहले फर्स्ट टर्म ए थी, अब फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर हो गई। पहले कॉमन रेशियो आर था, अब कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार क्यूब करेंगे, अगर प्रत्येक टर्म का क्यूब करोगे तो भी टर्म्स जीपी में आएंगी। फर्स्ट टर्म ए क्यूब हो जाएगी, कॉमन रेशियो आर क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। अब कह रहा है nth टर्म में निकालो, तो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू पावर n-1। a कितना है? ए स्क्वायर और r कितना है? आर स्क्वायर, इसकी पावर n-1। a का स्क्वायर r की पावर हो जाएगी 2n-2 या r की पावर n-1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये आपके पास a इंटू आर की पावर n-1 का भी क्या हो जाएगा? यानी कि जो पहले nth टर्म थी उसका स्क्वायर, नई जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था 25th। इसी प्रकार ए बी और सी जीपी में है, हमें 1/a 1/b और 1/c को जीपी में प्रूव करना है।
ए बी और सी जीपी में है, 1/a 1/b और 1/c को भी किस में प्रूव करना है, जीपी में। 26 के 2-3 पार्ट हैं। इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, ए बी एंड सी आर इन जीपी, देन 1/a 1/b एंड 1/c आर आल्सो इन। जो टर्म्स जीपी में हैं अगर उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो टर्म्स आएंगी वो भी जीपी में ही होंगी। जो टर्म्स जीपी में हैं अगर उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो टर्म्स आएंगी वो भी किस में होंगी, जीपी में होंगी। ए बी और सी जीपी में है, बी को मैंने ए आर ले लिया, सी को मैंने ए आर स्क्वायर ले लिया, बी को मैंने क्या ले लिया, ए आर, सी को मैंने क्या ले लिया, ए आर स्क्वायर। तो 1/a 1/b और 1/c बिकम्स क्या हो जाएंगी, 1/a, b की वैल्यू 1/ar और c की वैल्यू 1/ar स्क्वायर। इन तीनों नंबर्स को जीपी में प्रूव करना है। या तो बीच वाले का स्क्वायर और बाकी दोनों का प्रोडक्ट सेम दिखा दो, या इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, रेशियो सेम दिखा दो। बिकम्स दिस, दीज आर इन जीपी, दीज आर इन जीपी। ये जो नंबर्स हैं वो जीपी में है। क्यों है जीपी में, एच बीच में हमारे पास 1/ar का स्क्वायर हो गया, 1/a स्क्वायर आर स्क्वायर। बीच वाला जो नंबर है, जिन 3 नंबर्स को जीपी में प्रूव करना है उसमें से बीच वाले का स्क्वायर, बाकी दोनों का प्रोडक्ट 1/a इंटू 1/ar स्क्वायर, 1/a स्क्वायर आर स्क्वायर। ये तीनों नंबर जीपी में क्यों है, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर किया तो 1/a स्क्वायर आर स्क्वायर आया, बाकी दोनों का प्रोडक्ट आया तो ये भी 1/a स्क्वायर आर स्क्वायर आया। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं वो किस में है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली मुझे। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के ऊपर क्या फर्क पड़ा, जो फर्स्ट टर्म पहले ए थी वो 1/a हो गई, जो कॉमन रेशियो पहले आर था वो 1/r हो जाएगा। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रेशियो 1/r आएगा। क्या होगा, रेशियो 1/r। ठीक है, जो टर्म्स जीपी में हैं अगर उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो टर्म्स आएंगी रेसिप्रोकल लेने के बाद वो टर्म्स भी किस में होंगी, जीपी में होंगी। कोई भी पावर ले रहे हैं तो वो भी जीपी में, नेचुरल नंबर पावर हो, लेकिन ध्यान रखना नेचुरल नंबर पावर, ठीक है। और जो रेसिप्रोकल हमने लिया, रेसिप्रोकल लेने के बाद जो टर्म्स आ रही वो भी किस में, जीपी में। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, के इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। के हमारे पास एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, के की पावर ए, के की पावर बी और के की पावर सी, 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो हमें प्रूव करना है ए बी सी ए पी में। के एनी पॉजिटिव रियल नंबर, के इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। और कंडीशन क्या है, के रेज टू पावर ए, के रेज टू पावर बी एंड के रेज टू पावर सी आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। ये जीपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, जीपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म। कौन कौन, के की पावर ए, के की पावर बी और के की पावर सी। हमें प्रूव करना है ए बी सी ए पी में, और ए बी सी को ए पी में प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा टू प्रूव टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ए बी और सी को ए पी में प्रूव करने के लिए हमें 2b की वैल्यू ए प्लस सी के इक्वल दिखानी पड़ेगी, जबकि ये तीनों नंबर जीपी में। तो मैं तो जीपी वाली कंडीशन अप्लाई करूंगा। देयरफॉर के रेज टू पावर बी का जो स्क्वायर है इट इज इक्वल टू के रेज टू पावर ए इंटू के रेज टू पावर सी। जो 3 नंबर तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी की, इसलिए बीच वाले का जो स्क्वायर है बाकी दोनों का प्रोडक्ट आ गया। पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, के की पावर 2b। बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, के की पावर ए प्लस सी।
के की पावर 2b इक्वल टू के की पावर a प्लस सी। दोनों साइड्स का बेस सेम है और वैल्यूज भी इक्वल है। x की पावर a और x की पावर b अगर इक्वल है तो a और b क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से 2b जो है वो किसके इक्वल होगा, a प्लस सी। और 2b a प्लस सी के इक्वल आते मैं क्या कह दूंगा, विच इम्प्लाइज a b एंड c आर इन। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग k की पावर a, k की पावर b और k की पावर c जीपी में है। जीपी की कंडीशन अप्लाई की, बीच वाली टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट, ये k की पावर 2b हो जाएगा। बेस सेम है, पावर साइड हो गई, बेस दोनों साइड्स का सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो पावर्स भी क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल आना चाहिए। और 2b अगर a प्लस सी के इक्वल है तो a b और c किस में आ जाएंगे, a b में। बेटा ध्यान रखना इसमें b जो है वो बीच में आएगा। आप इसको c b एंड a आर इन ए पी ये भी कह सकते हो। ए बी और सी भी ए पी में है, सी बी और ए भी ए पी में है। ए और सी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो जैसा प्रूव करवाए उसके अकॉर्डिंग लिख दो इसको। इसी प्रकार लास्ट है पी क्यू एंड आर आर इन ए पी। पी क्यू आर ए पी में पी एच क्यू एच एंड आर एफ टर्म्स ऑफ एनी जी पी। पी क्यू एंड आर इन ए पी। पी क्यू और आर जो है वो ए पी में है। इसका मतलब क्या हुआ, टू क्यू जो है वो पी प्लस आर के इक्वल है। इसके बाद ये कह रहा है कि किसी जीपी की हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट pth qth and rth terms of a GP are themselves in GP। भाई जीपी की 3 टर्म है, कौन कौन सी, एक तो जीपी की pth टर्म, एक qth टर्म और एक rth टर्म। जीपी की उन 3 टर्म्स को भी अपने आप में जीपी में प्रूव करना है। किसमें प्रूव करना है, तो जिस जीपी की पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म्स को जीपी में प्रूव करवा रहा है, मैं उस जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ले लेता हूं। स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। स्मॉल ए फर्स्ट टर्म है, कैपिटल आर कॉमन रेशियो है। मैंने स्मॉल आर क्यों नहीं लिया कॉमन रेशियो, क्योंकि स्मॉल आर ऊपर पहले आया हुआ है। तो इस जीपी की पीएथ टर्म क्या होगी, ए इंटू आर रेज टू पावर पी माइनस 1। क्यूएथ टर्म क्या होगी, ए इंटू आर रेज टू पावर क्यू माइनस 1। और आरएथ टर्म क्या होगी, ए इंटू आर रेज टू पावर आर माइनस 1। पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म, ये भी अपने आप में एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। अब इन 3 नंबर्स को जीपी में प्रूव करना है। इन 3 नंबर्स को किस में प्रूव करना है, जीपी में। किस किस को, ए पी, ए क्यू, टू प्रूव ए पी, ए क्यू एंड ए आर इन जीपी, वी विल प्रूव दैट। क्या प्रूव करेंगे हम, वही बीच वाले का स्फीयर, ए क्यू का जो स्फीयर है वो ए पी इंटू ए आर के इक्वल आ जाए। बेटा पहले कोई जीपी दी हुई थी, उस जीपी की 3 टर्म है, एक पीएथ, दूसरी क्यूएथ और तीसरी आरएथ। वो भी अपने आप में नंबर ही है। पीएथ टर्म ये है, क्यूएथ टर्म ये है, आरएथ टर्म ये है। अब इन तीनों को भी, ए पी, ए क्यू और ए आर को भी जीपी में प्रूव करना है। पीएथ, क्यूएथ और आरएथ टर्म भी जीपी में ही हैं, इसलिए ए पी, ए क्यू और ए आर को जीपी में प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ए क्यू का स्क्वायर क्या है,
ए क्यू की वैल्यू थी ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन, इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर हो गया, आर की पावर क्यू माइनस वन का स्क्वायर हो गया। पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ए स्क्वायर आर की पावर हो जाएगी क्यू माइनस वन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2q माइनस 2, यहाँ से 2q की वैल्यू कितनी है p प्लस आर, तो ए स्क्वायर इंटू आर की पावर p प्लस आर माइनस 2, छोड़ दो ये इसको। जिन 3 नंबर्स को जीपी में प्रूव करना है उसमें से बीच वाले का स्क्वायर आ गया, बीच वाले का स्क्वायर, बाकी दो का प्रोडक्ट ए पी इंटू ए आर, ए पी इंटू ए आर क्या होगा, ए पी इंटू ए आर कैसे निकालूं, ए पी ए इंटू आर रेज टू पावर पी माइनस वन, ए आर ए इंटू आर रेज टू पावर आर माइनस वन, आर माइनस वन, दोनों को ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, आर की पावर ये भी है, आर की पावर ये भी है, बेस दोनों का सेम है, पावर शेड हो जाएंगे, तो आर की पावर हो जाएगी पी प्लस आर माइनस 2, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों आपस में इक्वल है। बीच वाले जिन 3 नंबर्स को जीपी में प्रूव करना है उसमें से बीच वाले का जो स्क्वायर हो बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज ए पी ए क्यू एंड ए आर इन जीपी। 1, 4 और 7 कंडीशन क्या है, पी क्यू और आर का एपी में होना जरूरी है। पी क्यू और आर अगर एपी में है तो किसी जीपी की पी एथ क्यू एथ और आर एथ टर्म भी किस में होंगी, जीपी में। किसी जीपी की 1, 4 और 7th जो टर्म है, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवंथ, फर्स्ट आर इन जीपी। जीपी की कौन कौन सी टर्म है, फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ, वो जीपी में क्यों है, क्योंकि 1, 4 और 7 जीपी में, 1, 4 और 7 जीपी में है, इसलिए किस एपी में है, 1, 4 और 7 किस में, एपी में, इसलिए किसी जीपी की फर्स्ट, फोर्थ और 7th जो टर्म्स हैं वो हमें किस में मिलेंगी, जीपी में मिलेंगी। 2, 5 और 8 एपी में है, इसलिए किसी जीपी की सेकंड, 5th और 8th टर्म भी अपने आप में क्या होंगी, जीपी में। ठीक है, आगे 27 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, 27 और 28 बेटा दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें आपको ए बी और सी जीपी में दिए हुए हैं और उसकी हेल्प से कुछ 3 नंबर और दिए हुए हैं, उनको जीपी में प्रूव करना है। ए बी सी जीपी में है और ए बी सी जीपी में है, इसकी हेल्प लेके आगे जो 3 नंबर और दिए हुए हैं उनको जीपी में प्रूव करना है। उसके लिए जो बीच में नंबर उसका स्क्वायर निकालेंगे और बाकी दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये कह रहा है फर्स्ट में ए बी एंड सी, इसका फर्स्ट पार्ट तो मैं बता ही चुका हूँ पहले कि जो नंबर्स जीपी में है उनका स्क्वायर करोगे तो जो नंबर रहेंगे वो भी जीपी में होंगे, क्यूब करेंगे वो नंबर्स भी जीपी में होंगे। इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ मैं, इफ ए बी एंड सी आर जीपी, ए बी एंड सी आर इन जीपी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन। बेटा ये 3 नंबर जीपी में है और ये 3 जीपी में है, इसकी हेल्प से इनको जीपी में प्रूव करना है। लेट बी मैंने ले लिया ए आर और सी मैंने ले लिया ए आर स्क्वायर। भाई नंबर जीपी में तो कॉमन रेशियो मिलेगा, ये तीनों नंबर जीपी में है, कॉमन रेशियो मैंने आर ले लिया तो बी आ गया ए आर और सी आ गया ए आर स्क्वायर। टू प्रूव दिस एंड दिस आर इन जीपी, वी विल प्रूव दैट। इन तीनों नंबर्स को जीपी में प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, बीच वाले का स्क्वायर ए पी प्लस बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
कोई भी 3 नंबर अगर उनको जीपी में प्रूव करना है तो मेथड हमारे पास सीधा सा है, बीच वाले का स्क्वायर और बाकी दोनों का प्रोडक्ट इक्वल दिखा दो बस। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो तीनों नंबर जीपी में हो जाएंगे। दोनों साइड्स की वैल्यू निकालेंगे बारी बारी से, दोनों साइड्स की वैल्यू हम निकालेंगे बारी बारी से। जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड AB प्लस BC होल स्क्वायर इक्वल टू, बी की वैल्यू पुट कर लो, A इंटू बी की वैल्यू है AR, B की वैल्यू AR, C की वैल्यू AR स्क्वायर होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, B और C दोनों की वैल्यू A और R के रूप में पुट करूंगा। A स्क्वायर R क्यूब सारे का स्क्वायर, अंदर से A स्क्वायर R कॉमन निकाल लिया, A स्क्वायर R यहाँ से और यहाँ से, अंदर बचा यहाँ पर 1 और आगे से बचा R स्क्वायर, 1 प्लस R स्क्वायर सारे का स्क्वायर। A स्क्वायर R को स्क्वायर से बाहर निकालूंगा, A की पावर 4 R स्क्वायर इंटू 1 प्लस R स्क्वायर होल स्क्वायर। छोड़ दो इसको, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पर, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पर छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A स्क्वायर एज इट इज, B की वैल्यू AR है, उसका स्क्वायर करूंगा A स्क्वायर R स्क्वायर। मैंने B की जगह AR रख लिया, B का स्क्वायर था तो A का भी स्क्वायर R का भी स्क्वायर, A स्क्वायर R, B स्क्वायर A स्क्वायर R स्क्वायर, C स्क्वायर C की वैल्यू AR स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर और R की पावर 4। पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, दूसरे में से क्या कॉमन आ रहा है। पहले ब्रैकेट में से A स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचा 1 प्लस R स्क्वायर। दूसरी ब्रैकेट में से A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर। A स्क्वायर R स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, A की पावर 4 R स्क्वायर, A की पावर 4 और R स्क्वायर, अंदर 1 प्लस R स्क्वायर इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, 1 प्लस R स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो नंबर है वो किस में हो जाएंगे, जीपी में। A B C जीपी में है तो B की वैल्यू AR, C की वैल्यू AR स्क्वायर, और इसकी हेल्प से इन 3 नंबर्स को जीपी में प्रूव करना है, बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करना है, बस और कुछ नहीं। बेटा इसमें 28 जो है इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, A B C और D जीपी में है, A B C और D, तो B की वैल्यू AR हो जाएगी, C की वैल्यू AR स्क्वायर और D की वैल्यू AR क्यूब। प्रूव करना है A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आर इन जीपी। फिर वही ऑप्शन है बीच वाले का स्क्वायर, D और आ गया A B C एंड D अगले क्वेश्चन में आर इन जीपी, तो D की वैल्यू आ गई AR क्यूब, D हमारे पास क्या हो गया AR क्यूब। इसकी हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आर इन जीपी। इन 3 नंबर्स को जीपी में प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, बीच वाले का स्क्वायर और बाकी दोनों का प्रोडक्ट। बीच में कौन है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल स्क्वायर, बाकी दोनों का प्रोडक्ट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कुछ भी नहीं, एक मेथड पकड़ना है, A B C और D जीपी में है, जीपी का कॉमन रेशियो R ले लिया, B इक्वल टू AR, C इक्वल टू AR स्क्वायर, D इक्वल टू AR क्यूब। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को जीपी में प्रूव करना है। इसके लिए क्या करूं, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट, वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल स्क्वायर, B की वैल्यू AR है, उसका स्क्वायर A स्क्वायर R स्क्वायर, ये इकट्ठा लिख दो इस प्रकार AR का स्क्वायर, C स्क्वायर AR स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर।
ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर आर रेज टू पावर 4 होल स्क्वेयर, इसमें से और इसमें से ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर अंदर से कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ पर 1 प्लस में आर स्क्वेयर सारे का स्क्वेयर। इस ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर को स्क्वेयर से बाहर निकालोगे, ए की पावर 4 आर की पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर। इन दोनों टर्म्स को स्क्वेयर से बाहर निकाल दिया, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर ए की पावर 4, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर आर की पावर 4 और साथ में 1 प्लस आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर हो गया। अंदर जो 1 प्लस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर बाकी बस। ये लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। राइट हैंड साइड थी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। वैल्यू पुट करो बस, ए स्क्वेयर एज इट इज, बी की वैल्यू ए आर है, उसका स्क्वेयर हो गया ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, सी स्क्वेयर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर करेंगे ए स्क्वेयर आर की पावर 4, डी स्क्वेयर ए आर क्यूब का स्क्वेयर ए स्क्वेयर आर की पावर 6। पहले ब्रैकेट में से ए स्क्वेयर कॉमन आया, अंदर 1 प्लस आर स्क्वेयर बचा। दूसरी ब्रैकेट में से ए स्क्वेयर और आर की पावर 4 कॉमन आ गई, ए स्क्वेयर के साथ आर की पावर 4 कॉमन आ गई, अंदर बच गया 1 प्लस आर स्क्वेयर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए की पावर 4 आर की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वेयर 1 प्लस आर स्क्वेयर 1 प्लस आर स्क्वेयर होल। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल। इसका मतलब ये नंबर किस में होंगे, जी के में। बेटा इसी प्रकार इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है b माइनस सी होल स्क्वेयर, c माइनस ए होल स्क्वेयर, d माइनस बी होल स्क्वेयर, सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है b माइनस सी होल स्क्वेयर प्लस c माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस d माइनस बी होल स्क्वेयर। इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है, a माइनस डी होल स्क्वेयर। इसमें लिख देना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब दीज 3 नंबर्स आर इन जी। सेकंड पार्ट में इन दोनों को इक्वल दिखाना है, कुछ नहीं करना, बी सी डी की वैल्यू पुट करनी है बस, बी सी डी। बी माइनस सी, बी है ए आर, सी है ए आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, सी माइनस ए, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर माइनस ए इसका स्क्वेयर, डी ए आर क्यूब, बी ए आर इसका स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड है, जहां कहीं से जो कुछ कॉमन आ रहा है निकाल लो। ए आर, अंदर से ए आर कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस आर सारे का स्क्वेयर। यहां से ए कॉमन निकाला, अंदर बचा आर स्क्वेयर माइनस 1, आर स्क्वेयर माइनस 1, उस आर स्क्वेयर माइनस 1 सारे का स्क्वेयर। इन दोनों में से अंदर से ए आर कॉमन आ रहा है, अंदर आर स्क्वेयर माइनस 1 सारे का, आर स्क्वेयर माइनस 1 और इस सारे का स्क्वेयर। ये जो बाहर ए आर है ना, इनको स्क्वेयर से बाहर निकाल दो। ए आर को स्क्वेयर से बाहर निकालूंगा, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वेयर, ए का भी स्क्वेयर आर का भी स्क्वेयर और साथ में 1 माइनस आर का स्क्वेयर। इस ए का स्क्वेयर बाहर आ गया, ए स्क्वेयर, आर माइनस 1 इसके फैक्टर बना लो, आर माइनस 1 और आर प्लस 1। बेटा आर स्क्वेयर माइनस 1 है, इसके फैक्टर बना लिए, आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1, इस सारे का स्क्वेयर है। इस ए का स्क्वेयर तो बाहर कर दिया, अलग ए स्क्वेयर कर दिया, इस ए का स्क्वेयर तो, और ये बाकी स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस 1 का बचा, आर स्क्वेयर माइनस 1 के फैक्टर बना दिए मैंने, आर माइनस 1 और आर प्लस 1। उसके बाद ए और आर दोनों बाहर आ गए, ए स्क्वेयर बाहर आ गया, आर स्क्वेयर बाहर आ गया, ए आर का स्क्वेयर, इसके फिर फैक्टर बना दिए, आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 और सारे का स्क्वेयर। तीनों में से, इन सब में से जो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल दो। ये जो 1 माइनस आर होल स्क्वेयर है ना, इसको मैंने आर माइनस 1 होल स्क्वेयर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ए माइनस बी का स्क्वेयर और बी माइनस ए का जो स्क्वेयर है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि हर जगह आर माइनस 1 का स्क्वेयर है, यहाँ भी आर माइनस 1 का स्क्वेयर है। अब ये जो स्क्वेयर है ना, ये स्क्वेयर, इसका मतलब आर माइनस 1 का भी स्क्वेयर
और r+1 का भी स्क्वायर, r-1 का भी स्क्वायर और r+1 का भी स्क्वायर। और कुछ कॉमन आ रहा है इन सब में से, क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन है सभी में से और r-1 का स्क्वायर कॉमन है। ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब में से ए स्क्वायर कॉमन। r-1 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और क्या बचा? यहाँ तो बचा आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर बच गया। यहाँ ए स्क्वायर कॉमन गया, r-1 का स्क्वायर कॉमन गया, r+1 का स्क्वायर बचा। ए स्क्वायर कॉमन गया, आर स्क्वायर बचा और साथ में r+1 का स्क्वायर बचा। ये तीनों स्क्वायर्स और ओपन कर देना, तीनों स्क्वायर्स और ओपन करोगे। इस तरीके से सोल्व होने के बाद मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी। राइट हैंड साइड है a-d होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड a-d होल स्क्वायर, d की वैल्यू a-ar³, दोनों में से a कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 - r³, सारे का स्क्वायर, एक स्क्वायर बाहर निकाल लिया। 1 - r³ का स्क्वायर है, इसको अगले स्टेप में मैंने लिख दिया r³ - 1 का स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कुछ भी दिया हुआ है ना, इस सारे को ओपन करोगे तो दोनों साइड्स बिल्कुल सेम आ जाएगी। या इसके फैक्टर बना लो, अगर आप इसको इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो a³ - b³ के फैक्टर होते हैं a - b इंटू a² + b² + ab। तो r³ - 1 का क्यूब a², इसके फैक्टर आए r-1 r² + r+1 सारे का स्क्वायर, क्योंकि r³ - 1 का स्क्वायर था। a² एज r-1 का, इसका भी स्क्वायर हो गया और r² + r+1 का भी स्क्वायर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी ये फैक्टर बाहर है, ये रहा है, और राइट हैंड साइड के अंदर भी ये फैक्टर बाहर है। ये स्क्वायर ओपन करने हैं, इसको r² से मल्टीप्लाई करना है, ये स्क्वायर ओपन कर देना है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल। चलो और देखो आगे, a² × r-1 होल स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, r⁴ a + b + c होल स्क्वायर से b² r² c² 1 + 2ab 2r² × r 2r³, 2bc 2r 2ca 2r²। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों फैक्टर तो बाहर ही हैं, ये स्क्वायर और ओपन करके बाहर वाले फैक्टर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमें इसमें निकालना था, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, 28। कौन सा क्वेश्चन है? 28। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, ए बी सी और डी जीपी में दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से 3 नंबर्स को जीपी में प्रूव करना है। बीच वाले का स्क्वायर, बाकी दोनों का प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट में दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। मैंने क्या किया, बी सी और डी की वैल्यू पुट की ए और आर के रूप में और सोल्व कर दिया दोनों साइड्स को बस। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो हर जगह से ए कॉमन आ रहा है, सारे स्क्वायर ओपन कर देना और इधर भी स्क्वायर ओपन कर लेना, सब कुछ दोनों साइड्स आपस में सेम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये कह रहा है pth टर्म ऑफ ए जीपी इज कैपिटल P एंड qth टर्म इज कैपिटल Q इन ए जीपी। जीपी की जो pth टर्म है वो कैपिटल P है, qth जो टर्म है वो कैपिटल Q है। हमें जो nth टर्म है ना, nth टर्म उसको प्रूव करना है p⁻n - q, q⁻n - p। nth जो टर्म है इसको प्रूव करना है p⁻n - q अपॉन में q⁻n - p सारे की पावर 1/p - q। बेटा इसमें एडजस्टमेंट होगा क्योंकि फिक्स दिया हुआ आंसर इस फॉर्म में प्रूव करना है।
ठीक है, pth टर्म दे रखी है, qth टर्म दे रखी है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकलेगा। लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ g। लेट small a be the first term and r be the common ratio of g। small a first term है, r common ratio है, pth term a into r raised to power p minus 1 इक्वल टू कैपिटल P और स्मॉल p में कंफ्यूज मत हो जाना। qth टर्म a इंटू आर रेज टू पावर q माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल Q। a और r में दो इक्वेशन आ गई, इनको डिवाइड करके सबसे पहले r निकलेगा। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। a इंटू आर रेज टू पावर p माइनस 1 अपॉन में a इंटू आर रेज टू पावर q माइनस 1। राइट हैंड साइड आ गई p/q, a से कैंसिल, r की पावर ऊपर p इंटू आर की पावर माइनस 1, नीचे r की पावर q इंटू आर की पावर माइनस 1 p/q। r की पावर -1 से r की पावर -1 कैंसिल, ये जो नीचे r की पावर q है ऊपर जाके r की पावर -q हो जाएगी। r की पावर p, नीचे r की जो पावर q है ऊपर जाके r की पावर -q। बेस सेम है, पावर शेड, p में -q ऐड करूंगा तो p -q, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सोल्व होने के बाद r की पावर p -q आ गई। इट इज इक्वल टू p/q। यहाँ जो पावर p -q है ना, परली तरफ जाके कॉमन रेशियो r आ गया, p/q सारे की पावर 1/p -q। ठीक है, अगर x³ आपको a दिया हुआ है और x निकालना पड़े तो यहाँ जो क्यूब है वो परली तरफ जाके a की पावर 1/3 हो जाता है। बिल्कुल सेम यहाँ पर है, r की पावर p -q थी, परली तरफ जाके पावर 1/p -q, क्यूब था तो इधर आके पावर 1/3 हो गया। पावर p -q है तो राइट साइड में जाके पावर 1/p -q, p/q कैपिटल P/कैपिटल Q सारे की पावर 1/p -q। ये हमारे पास कॉमन रेशियो है। मैं बगैर a निकाले काम चलाऊंगा, बगैर a nth टर्म a इंटू आर रेज टू पावर n-1। ठीक है, a इंटू आर रेज टू पावर n-1। nth टर्म हमें निकालनी है, r की वैल्यू पुट कर दो। क्या करो इसमें, r की वैल्यू पुट करो। कैसे, a इंटू आर, व्हाट इज r, व्हाट इज r, r मेरे पास है a इंटू p/q सारे की पावर 1/p -q, ये r है, और इस r सारे की पावर क्या लेनी है, n-1। ठीक है, ये पॉइंट सबसे पहले हर बच्चे को क्लियर हो इसके अंदर कैसे क्या कुछ हुआ है। मुझे a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू a इंटू आर रेज टू पावर n-1 था मेरे पास nth टर्म, मैंने a और उसके बाद r की वैल्यू पुट कर दी। इस सारे को मुझे किस में चेंज करना है, p और q में चेंज करना है, p और q में, p और q कैसे चेंज करूँगा वो देखें। a के साथ अगर r की पावर p -1 हो ना तो उसको मैं कैपिटल P रख दूं। a के साथ अगर r की पावर p -1 हो तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल P। और इसी प्रकार a के साथ r की पावर q -1 हो तो उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कैपिटल Q। थोड़ा सा मुझे इस a को एलिमिनेट करना है, अदरवाइज a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई r आ गया, ये r की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करो, इसमें या इसमें किसी एक में a आएगा। मैं a निकालने से बचना चाह रहा हूँ, मुझे a की वैल्यू ना निकालनी पड़े, ऐसा कुछ करने चाह रहा हूँ। ये जो आपके पास r की पावर n-1 है ना, इसको बाद में रखेंगे।
क्या अब मर्जी है तुम्हारी, यहाँ आर की पावर आप पी बढ़ना चाहो तो पी बढ़ा दो, या तो आर की पावर पी माइनस वन बढ़ाओ, या आर की पावर क्यू माइनस वन बढ़ाओ। मैंने आर की पावर मेरे पास थी एन माइनस वन, आर की पावर पी से मल्टीप्लाई कर दिया, आर की पावर पी से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आर की पावर पी माइनस वन से ले लो, अदरवाइज ये वाली पावर माइनस वन एडजस्ट करनी पड़ेगी। आर की पावर पी माइनस वन से मल्टीप्लाई, आर की पावर पी माइनस वन से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा nth टर्म के ऊपर, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड हो गया। इस a को इसके साथ लो, a इंटू आर की पावर पी माइनस वन इंटू ऊपर है आर की पावर एन माइनस वन और नीचे है आर की पावर पी माइनस वन। ऊपर आर की पावर एन माइनस वन और नीचे आर की पावर पी माइनस वन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट था आर की पावर पी माइनस वन से मल्टीप्लाई, आर की पावर पी माइनस वन से डिवाइड। मैं आर की पावर क्यू माइनस वन से मल्टीप्लाई और आर की पावर क्यू माइनस वन से डिवाइड कर सकता था, क्योंकि मैं ए निकालने से बचना चाह रहा हूँ। अब ये जो ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन है ना, ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन, इसकी वैल्यू कैपिटल, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये सारा का सारा पी हो गया, कैपिटल पी, कैपिटल पी। अब आर की वैल्यू पुट कर दो। अब आप क्या क्या करो, इसमें आर की वैल्यू पुट करो। आर की वैल्यू कितनी है? पी बाई क्यू की पावर, पी बाई क्यू इसकी पावर है वन अपॉन पी माइनस क्यू। ऊपर हो गई इसकी पावर एन माइनस वन, नीचे आर की वैल्यू थी पी बाई क्यू, इसकी पावर वन अपॉन पी माइनस क्यू, और सारे की पावर आर की पावर पी माइनस वन। सिंप्लीफाई करते चलें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, इसके अंदर चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चेंज होती जाएंगी। मेन मैंने बताया कि इसमें एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। कैसे? अब ये जब पावर्स है ना, पावर के ऊपर पावर है तो आपस में पावर, क्योंकि मुझे इकट्ठी पावर वन बाई पी माइनस क्यू बढ़नी है, वन बाई पी माइनस क्यू। अब वन बाई पी माइनस क्यू पावर कैसे बढ़ेगी? ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अगले स्टेप में एन माइनस वन अंदर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का क्यूब है, ये एक्स की पावर सिक्स है। अब एक्स की पावर सिक्स को मैं एक्स क्यूब का स्क्वेयर भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अरे एक्स की पावर टू, सारे की पावर थ्री, एक्स की पावर सिक्स आया, एक्स की पावर सिक्स को एक्स क्यूब का स्क्वेयर, बात तो वही है। यानी कि इन दोनों पावर्स को मैं क्या करूँगा? इंटरचेंज करूँगा तो क्या आएगा? एन माइनस वन पावर तो बाहर आ जाएगी। अब इस पी को भी एडजस्ट करना है, बाहर जो पी है उसको, पी अपॉन क्यू की पावर आ गई एन माइनस वन, एन माइनस वन, और सारे की पावर इसी प्रकार नीचे हमारे पास पी अपॉन क्यू की पावर आ जाएगी पी माइनस वन, और इस सारे की पावर आ गई वन अपॉन पी माइनस क्यू। कैसे हुआ? यहाँ ये पावर्स इंटरचेंज हो गई, एन माइनस वन पावर अंदर आ गई, वन अपॉन पी माइनस क्यू बाहर चला गया, पी माइनस वन पावर अंदर आ गई, वन अपॉन पी माइनस क्यू बाहर चला गया। अब ऊपर वाले फैक्टर की पावर भी, एक्चुअल में यहाँ एन माइनस वन आई और यहाँ वन अपॉन पी माइनस क्यू, यहाँ पी माइनस वन अंदर आया और वन अपॉन पी माइनस क्यू बाहर हो गया, जो मैंने यहाँ लिखा था एक्स की पावर वाला केस, उससे इस फैक्टर की पावर भी वन अपॉन पी माइनस क्यू, इस फैक्टर की पावर भी वन अपॉन पी माइनस क्यू, सारे की पावर क्या हो गई? इकट्ठा लिखे सारे की पावर क्या हो गई? पी माइनस क्यू। अब बाहर जो p है ना, बाहर p, क्या इस बाहर p की पावर को मैं p माइनस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू लिख सकता हूँ? p की पावर वन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे वन ही तो है p की पावर, क्योंकि मुझे बाहर वाले p को भी अंदर लेके जाना है। अब इस सारे को मैं क्या लिखूंगा? बाहर जो p की पावर p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू है, उसको मैंने लिख लिया p रेज टू पावर p माइनस क्यू, सारे की पावर वन बाई पी माइनस क्यू। अब भी बात हुई है, यहाँ दोनों जगह p अपॉन क्यू की पावर ऊपर भी है, p अपॉन क्यू की पावर नीचे भी है, तो नीचे वाली पावर्स ऊपर जाके घट जाएंगी, नीचे वाली जो पावर्स ऊपर जाके घट जाएंगी। p अपॉन क्यू की जो पावर हमारे पास है वो हो जाएगी, ऊपर पावर थी n माइनस वन,
और इसमें से ये बड़े पावर घटेगी। बेटा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 - 3 -1 1/x। वही केस यहाँ पर है, p बाई क्यू इसकी पावर p -1 है क्योंकि बेस सेम है, p बाई क्यू नीचे भी p बाई क्यू। तो ऊपर जो पावर्स हैं उसमें से नीचे वाले पावर्स माइनस होंगी, माइनस का p और +1 हो जाएगा। और सारे की पावर कितनी है, -1 से +1 कैंसिल, इस सारे की पावर है 1/p - q। ठीक है, यहाँ पर p/q की पावर क्या हुई, n - p। अब ये जो p की पावर p - q इसको अंदर लेके जाओ, इसकी पावर भी 1/p - q और इस सारे की पावर भी 1/p - q। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और सारे इकट्ठे की पावर 1/p - q। ये आ जाएगा p की पावर p - q इंटू p बाई q की पावर n - p, और सारे की पावर क्या आ गई, 1/p - q। अलग अलग कर दो पावर्स को, p की पावर p - q ऊपर p की पावर आ जाएगी n - p इंटू p की पावर n - p डिवाइडेड बाई नीचे q की पावर आ जाएगी n - p और सारे की पावर आ गई 1/p - q। बेस सेम है दोनों का, p और p पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, p - q प्लस का n - p। तो जब यहाँ पर मैं इन पावर्स को ऐड करूँगा तो ये प्लस आ जाएगा, -p से +p कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, p की पावर आ जाएगी n - q और नीचे q की पावर है n - p और सारे की पावर कितनी है, 1/p - q। आई थिंक यही मुझे प्रूव करना था, p की पावर ऊपर n - q नीचे q की पावर n - p की पावर n - q नीचे q की पावर n - p और सारे की पावर क्या थी, 1/p - q। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, निकालेंगे इसको, वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आराम से निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बच गई, बस वर्ड प्रॉब्लम बचती हैं, ये भले ही छोड़ देना या केवल एग्जाम्पल्स में जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई हैं वो निकालेंगे, बाकी छोड़ देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा डिस्कस कर भी दूँ इसको अगर शाम तक टाइम मिला एक और वीडियो में। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जीपी की एन टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी की एन टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे वो हमारे पास होगा। इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम निकालना है वो क्या होगा, और आपके पास नेक्स्ट इसमें आएगा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, वो फिर हम नेक्स्ट वीक महीने के ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे।